हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल साइकिल इज लाइक ए मूवी एंड सेल डिवीजन उस मूवी का एक छोटा सा क्लिप है। सेल साइकिल क्या होती है? तो सेल साइकिल कुछ नहीं, बस एक सीरीज ऑफ इवेंट है। दैट मीन्स एक सेल को सेल डिवीजन करने के लिए कुछ फेजेस से गुजरना पड़ता है। उस दौरान एक सेल का साइज ग्रो करता है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ग्रो करता है, उसका रेप्लिकेशन होता है एंड उसके बाद फाइनल स्टेज आती है, क्लाइमेक्स आता है जहाँ पे फाइनली सेल डिवीजन होता है। तो इस पूरी की पूरी जो साइकिल है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल डिवीजन इम्पोर्टेंट क्यों है? फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि सेल डिवीजन होता है तभी एग सेल बनती है, स्पर्म सेल बनता है एंड फाइनली रिप्रोडक्शन होता है। एंड रिप्रोडक्शन की वजह से ही स्पीसीज का एग्जिस्टेंस है इस प्लेनेट पे। सेकेंड पॉइंट इज एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज कोई भी सेल या टिश्यू या ऑर्गन अगर डैमेज हो गया है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। रिकॉल कीजिए, हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें बोन फ्रैक्चर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि न्यूक्लियस जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है सेंट्रोसोम को, सेंट्रोसोम फाइनली सेल डिवीजन करता है और जहाँ पे बोन फ्रैक्चर हुई है वहाँ पे वापस से बोन क्रिएट करता है एंड फिर से हड्डी जुड़ जाती है। ओके, सेल साइकिल में दो मेन फेजेस होती हैं जिन्हें हम इंटरफेज एंड एम फेज कहते हैं। एम फेज मीन्स माइटोटिक फेज। एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं, जिसमें से 23 आवर्स तो इंटरफेज में ही चले जाते हैं एंड 1 आवर इज फॉर माइटोटिक फेज। इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि पूरा साल एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम बस कुछ घंटों का ही होता है, वैसे ही प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम जाता है। एक सेल का प्रिपरेशन फेज कौन सा है? इंटरफेज। ओके, एक सेल साइकिल में दो मेन फेजेस होती है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इन माइटोटिक फेज को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, माइटोसिस और कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। अब हम देख लेते हैं इंटरफेज की फर्स्ट स्टेज G1 फेज और गैप 1 फेज। इसमें क्या होता है कि सेल का साइज बड़ा होता है और जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं एस फेज जो कि है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस माने कुछ ये किसी चीज का बनना। यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? डीएनए का। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस एस फेज में होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं इंटरफेज की तीसरी स्टेज G2 फेज, गैप 2 फेज। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं और सेल फाइनली प्रिपेयर होती है अगली स्टेज के लिए जो कि है माइटोटिक फेज। और इसमें यह देखा जाता है कि क्या सेल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है कि क्या सेल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है सेल डिवीजन के लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं है कि पहले प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा हो फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा हो? तो रिकॉल कीजिए हमारा प्रोटीन सिंथेसिस वाला लेक्चर, उसमें हमने स्टडी किया था कि डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनती है। ओके, अब हम देख लेते हैं फाइनल स्टेज ऑफ सेल साइकिल जो कि है एम फेज, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती है, बट इसको भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया है जिसमें फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस और कैरियोकाइनेसिस। इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड सेकेंड स्टेज है साइटोकाइनेसिस जहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है एंड फाइनली एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाती हैं।
यहाँ से हमारी पूरी की पूरी सेल साइकिल कंप्लीट होती है। हमने सारी फेजेस कंप्लीट कर ली हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको लेबल करना है कि कौन सी इस सेल साइकिल में कौन सी स्टेज कौन सी है, कहाँ पे है। पोज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है। आंसर इज एस फेज। क्वेश्चन नंबर 3 है साइटोकाइनेसिस सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है, तो आंसर इज माइटोटिक फेज, एम फेज। ओके, सो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर एंड। फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द रूटीन। जय हिंद, जय भारत।